तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों फिर से एक कहानी लेके आ चुका हूँ आपके लिए, जो कि रियल स्टोरी है। और सबसे पहले आपको अपने चैनल पे स्वागत करूँगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को बेल आइकन दबा लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की स्टोरी एक रियल स्टोरी है जो काफ़ी टाइम अगर आपने सुनी भी होगी। तो वही मैं बताना चाहता हूँ सब्सक्राइबर को, जो कि चाइना से है। और चाइना में एक बस रूट है, उस टाइम पे हुआ करता था, अब तो बंद कर दिया। ये बात है सन 90 की, मतलब दशक के आसपास की बात है। तो चाइना में एक बस चला करती थी, रूट नंबर 375, 375। तो जैसे हमारे दिल्ली में या फिर कई स्टेट्स में रूट होते हैं, कई सारी बसेज होती हैं, नंबर्स होते हैं। तो उनके रूट होते हैं इतने बजे से इतने बजे तक। तो चाइना में जो ये जो बस है 375 नंबर, इसका था कि लास्ट जो टाइमिंग था वो था 11 बजे, अपना लास्ट स्टॉप से निकलती थी। और वही अराउंड मतलब 12:30 के करीब, 1.5-2 घंटे में अपना जो लास्ट स्टॉप होता है वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती थी। तो एवरी डे यही था शेड्यूल जो भी होता है। तो कहानी स्टार्ट होती है। तो एक लड़का होता है, ठीक चले हम कोई थर्ड पर्सन ले लेते हैं। वैसे तो चाइनीज़ में नाम जेंग पुंग किम मोम होता है, अब वो तो हम रख नहीं सकते जो क्या नाम था। ठीक है, तो एक मैं ऐसी कोई नाम ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए राहुल हो गया। ठीक है, तो राहुल जो है अपनी लास्ट बस का इंतज़ार कर रहा होता है, अपने 11:45 करीब, कि लास्ट बस उसे मिले, फिर वो अपने घर पे जाए। तो होता क्या है, 15 मिनट बाद ठीक 11 बजे बस आती है, बस नंबर 375, जो कि लास्ट रूट के लिए निकली हुई थी। वो स्टैंड पे आके रुकती है। तो राहुल सीधे बस में चढ़ जाता है। जैसे ही वो बस में चढ़ता है तो एक जो कंडक्टर होते हैं, आप देखेंगे चाइना में जो पहले से ही मतलब जो है लेडीज जो रहती थी, लेडीज जो कंडक्टर होती है, वो काफ़ी टाइम से पहले से चला आ रहा है। इंडिया में तो अब हुआ है, बसेस भी चलाती थी वहाँ लेडीज़ पहले। तो लेडीज ऑटोमेटिक गेट खुलता है, वो अंदर घुसता है। तो जैसे ही वो अंदर सीट को जाता है तो वो देखता है कि मतलब गिने चुने 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग कहूँगा, 7 लोग कहूँगा, कंडक्टर मिला ले तो अराउंड 10 लोग होंगे। तो उसमें तो बस में बड़ी शांति है। तो वो सोचता है कि चलो सीट तो इतनी खाली है ही, तो बगल में वहीं जाके बीच में बैठ जाता है। ठीक है, तो जो उसके जस्ट बगल वाली सीट पे, मतलब एक वो खुद बैठा, उसके साइड में जो दूसरी सीट है, 2x2 की सीटिंग थी। तो उस वाली सीट पे एक बुढ़िया आंटी बैठी होती है, बड़ी शांति। तो वो उन्हें देखता है, कहता है यार ये भी चुप है। तो सोचता है चलो कोई बात नहीं, अपना सफ़र 1 घंटे का, लास्ट स्टॉप पे उतरना है, लास्ट स्टॉप से 2 स्टॉप पहले उतरना है, ये उतर जाएगा, कोई बात नहीं। तो चलिए जी, अब कहानी में जैसी एक या दो स्टॉप और आते हैं, बस नंबर 375 जो उसका अपने गंतव्य स्थान पे चल रही थी। तो जैसे ही एक स्टॉप आता है तो उसमें बस का गेट खुलता है, ड्राइवर जो है बस का गेट खोलता है, और उस बस में 3 लोग चढ़ते हैं। और उस बस जब वो 3 लोग पूरे चढ़ते हैं तो उनको जितने भी लोग थे ना बस में, सब देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि एक तो उनकी जो वेशभूषा थी, अगर आपने जैसे चाइनीज लोगों में देखा होगा, जो इस तरह की वेशभूषा थी, ऊपर टोपी थी, ऐसा लग रहा था कि उस टाइम से सन 90s से भी पहले, 100-150 साल पहले के वो कपड़े पहन रखे हैं उन लोगों ने। और वो बड़ा मतलब अजीब सा हो जाता है। ये जो राहुल होता है ये भी कहता है यार ये क्या है, चलो ठीक है किसी नाटक कंपनी से, ये सबको लगता है किसी नाटक कंपनी से आ रहे होंगे, यही सारे काम होंगे, क्योंकि देर रात तो और तो कोई नॉर्मल इंसान तो ऐसे हर कोई तो इस तरह से कपड़े पहन के घूमेगा नहीं, जैसे नाटकों, जैसे चाइनीज वेशभूषा पहले राजा महाराजाओं वाली, या फिर जो पहले कपड़े चलते थे चाइनीज में, चाइना में। तो होता क्या है, वो तीनों बस में चढ़ते हैं और सीधा लास्ट वाली सीट पे, जो सबसे बड़ी सीट होती है, लास्ट में जाके बैठ जाते हैं। 5 मिनट हुए होते हैं बस को चले हुए, बस के चले हुए तो 5 मिनट, तो बाकी कोई तो इतना ध्यान नहीं देता। जो बूढ़ी औरत होती है, जो मैंने आपको बताई थी कि जो राहुल के दूसरी वाली साइड में, राइट साइड में सीट पे बैठी थी, वो पीछे मुड़ के देखती है। तो उसने नोटिस किया कि इन लोग, इनके सर नीचे हैं, यूं करके टोपी, आधी सी टोपी आ रखी है। ठीक है, और तीनों एक जैसे सावधान मुद्रा में, मतलब सावधान खड़े नहीं है, सावधान बैठे हुए, हिल भी नहीं रहे। और फिर वो मुंडी पीछे कर लेते हैं। फिर दादी माँ एकदम से चौंक के फिर पीछे देखती है, जैसे एक बार देखा हमने, फिर पीछे देखा, दादी माँ फिर पीछे देखती है। जो दादी होती है वो देखती है कि इन तीनों के पैर थे ही नहीं। उसने ये देख लिया पैर नहीं है इनके, और बस कपड़ा यहाँ तक हवा में लटक रहा है, उसके नीचे पैर है ही नहीं। तो दादी माँ क्या है, कुछ ना कुछ समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, और ये अजीब से लोग, और जब से ये बस में चढ़े हैं एक नेगेटिव एनर्जी सी अलीब सी फील हो गई, क्योंकि
जो ओल्ड लेडी थी, फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने दिमाग लगाया कि हम सबको ये खतरा हो चुका है, उन्हें फील हो गया अंदर ही। तो उन्हें लगा कि हमारे लिए खतरा हो सकता है, जल्दी से जल्दी इस बस से उतरा जाए। तो वो क्या करती है, लेडी जो होती है दादी माँ, जो राहुल के ऊपर ना जैसे पर्स इधर रखा होता है उनका साइड में, तो पर्स को छुपा लेती है, ठीक है, मतलब कहीं भी ऐसे साइड में छुपा लेते हैं और चिल्लाने लगती है कि इसने, कंडक्टर से बोलती है, ड्राइवर से बोलती है, बस रोको, इस लड़के ने, राहुल ने मेरा पर्स चुरा लिया, मेरे को अभी उतारो, पुलिस स्टेशन लेके चलो बस, या इसको सबको यहीं उतारो। वो ये इसलिए कर रही होती है ताकि जो उसको, उनको पता चल चुका था कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, पूरी बस में लोगों के लिए खतरा है, ये पक्का इंसान नहीं है, इनके पैर नहीं है और उनकी अजीब सी आंखें हैं, कहीं ना कहीं ये फील हो गया था उन्हें। तो बहरहाल दोस्तों, जो कंडक्टर होती है और जो बस ड्राइवर होते हैं कहते हैं अगर इसने चुरा, वो राहुल मना करता है कि अरे बुढ़िया क्या मेरे पे इल्जाम लगा रही, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो ये कहती है कि ठीक है, अगला स्टॉप जैसे आए मुझे तुम सब मत उतरो। वो सबको कहती है उतरने के लिए, बस को बोलती है पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए। बस कंडक्टर और ड्राइवर कहते हैं कि बस नहीं जाएगी, क्योंकि लास्ट रूट पे अगर आप लोगों को दोनों को दिक्कत है, आपको लगता है कि इसने चोरी की है, तो आप इसे जो स्टैंड आएगा उस पर उतार दूंगा, वहां से आप पुलिस स्टेशन चले जाना। तो जैसे तैसे जब वो नहीं मानती तो वो उसका हाथ पकड़ती है बुढ़िया आंटी, और राहुल को ही सही उतार के नीचे ले जाती है। राहुल और बुढ़िया नीचे उतर जाते हैं स्टैंड पे, बस चली जाती है, ठीक है। और एक बात और खास, जब वो जा रहे होते हैं ना, तो लास्ट में जब दादी माँ देख रही होती है बस जा रही होती है, तो वो तीनों के तीनों एक साथ दादी को देख रहे होते हैं, यूं बस के अंदर से, शीशे में से यूं। तब दादी को यकीन हो जाता है कि ये कुछ अनहोनी होने वाली थी। फिर लड़का कहता है दादी माँ मैंने तो आपका पर्स चुराया नहीं, आपने मेरे पे झूठा इल्जाम क्यों लगाया, और ये आखिरी बस से मैं घर कैसे जाऊंगा, सॉरी। तो दादी कहती है, जो बूढ़ी लेडी होती है वो कहती है कि बेवकूफ़, तुझे नहीं पता मैंने तुझे किस मुसीबत से बचाया, मैं सबको बचाना चाहती थी, मैं जानती हूँ वो जो 3 लोग सवारी चढ़ी थी वो कौन थे, और उनका इतिहास मुझे पता है। वो कहीं ना कहीं उनके चाइनीज़ में कहूँ तो कहीं ना भूत प्रेत वाली बात थी। तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे उनके पैर नहीं थे, फिर मैंने ये करा ताकि सब लोग बस से उतरे, बस नहीं उतर पाए, फिर तेरे को ही मैं खींच के अपने साथ लेके आ गई नीचे, और अब हम चलते हैं पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में जाके सब बताएंगे कि वहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ। बहरहाल दोस्तों क्या होता है, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, ठीक है। पुलिस स्टेशन जाके दादी माँ और वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे 3 बस नंबर 375 है, 3 अज्ञात लोग चढ़े, और मैंने पूरा देखा कि एक अलग सी नेगेटिव एनर्जी सी आई, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उनके पैर नहीं थे, उनकी आंखें अजीब सी थी, और उन्होंने अलग सी ही वेशभूषा पहन रखी थी, जो शायद आज से 150 साल पहले पहना करते थे। अब पुलिस वाले दोस्तों इन बातों को तो यकीन करेंगे नहीं, ठीक है। तो उन्होंने बेला बुझला कि ठीक है हम तहकीकात कर लेंगे, रात हो रही है आप घर जाइए, उन्हें घर पे छुड़वा देते हैं, पुलिस अपनी गाड़ी से उन्हें घर छोड़ देती है दोनों को। चलो जी, ये भी हो गया। सुबह दोस्तों खबर आती है कि बस नंबर 375 जो कि कल रात को 10 बजे निकली थी अपने डिपो से, और उसे 12 साढ़े 12 के बीच 2 से 2.5 घंटे का सफर करने के बाद अपने लास्ट स्टॉप पे पहुंचना था, वो बस वहां नहीं पहुंची। तो भाई ये जब पुलिस की ये खबर जब सब लोगों तक पहुंची, जब टीवी में पहुंच गई, ये बस पता नहीं रातों रात कहाँ गायब हो गई, मिली ही नहीं। तो जब पुलिस वालों को दादी माँ उस लड़के का ख्याल आता है राहुल का, कि यार वो उस रात को हमारे पास आए थे, इस बस के बारे में कुछ बता रहे थे, तो कमिश्नर जो होता है वो उन्हें बुला लेता है। वो ना बुला के राहुल और दादी माँ से सब पूछता है कि क्या हुआ था ऐसा, ये वो। जैसे वो बातचीत कर रहा होता है दोस्तों, खबर आती है कि वो बस उसी मतलब वहाँ से काफ़ी दूर, मतलब मैं अगर बात करूँ तो वहाँ से करीबन 300-400 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं दिल्ली से बात करूँ तो मान लीजिए 300-400 किलोमीटर अपना हो गया। अगर मैं मनाली से थोड़ा कम ही मान लो, ठीक है, इतना दूर, मतलब मनाली 600 है तो 200 किलोमीटर कम मान लो, इतना ही होगा, मतलब ठीक है 300-400 किलोमीटर ऐसे मान लो। तो बस वहाँ पे मिली। अब क्वेश्चन ये उठा, वहाँ पे मिली, और वहाँ पे उस बस में दोस्तों कईयों की लाश मिली, ठीक है, कईयों की लाश मिली, और जो है पूरी बस खूनम खान हो रखी थी, किसी नाले गड्ढे में जो कहते हैं ना किसी तालाब में गिरी हुई थी। सबकी जो है लाश मिली, सबको पोस्टमार्टम कराया गया, और उस पोस्टमार्टम में बहरहाल दोस्तों इससे पहले मैं बताता हूँ, बुढ़िया ने उन्हें सब बताया कि ऐसे ऐसे 3 लोग चढ़े थे, बहुत पुराने टाइप लग रहे थे, वही कहानी कि ऐसे ऐसे उनके पैर नहीं थे, आंखें अजीब सी थी। तो मैंने नोटिस किया, मैंने सारी बस को कोशिश भी करी, अगर मैं वहाँ पे सच्चाई बताई तो हो सकता है वो अनहोनी वहीं पे कर देती, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ था। तो मैंने इस लड़के को उतार लिया, पर और लोग नहीं उतरे, उन्हें लगा कि उन्हें घर जाना है, बट ऐसे ऐसे कहानी थी, ये सच्चाई।
तो उनकी बातों पे पहले यकीन नहीं था, फिर बाद में जब यकीन हुआ, तो जब पोस्टमार्टम हुआ, जितनी भी बॉडीज उस बस में मिली, नाले में मिली, मतलब बस के अंदर, सबका पोस्टमार्टम हुआ। और आप ये यकीन नहीं मारेंगे, आप जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जो 3 लोग बस में चढ़े थे, जब उनका पोस्टमार्टम किया गया, बाकी बॉडियों को करा गया और 3 बॉडी अलग सी थी, वो डॉक्टर ने खुद ही बता दिया कि ये अलग है। तो उनको जब चेक करा, जब उनकी पोस्टमार्टम हुआ, तो रिपोर्ट आई दोस्तों, आज से ठीक 150 साल पहले की वो बॉडीज थी। तो आप यकीन कर सकते हो कि कोई 150 साल पहले जो बॉडीज थी वो बस में 375 में आप कैसे चढ़ गए। तो ये एक रियल हॉरर स्टोरी है। ये हॉरर स्टोरी आने के बाद किसी को यकीन तक नहीं होता, ऐसी घटना हो चुकी थी रियल में। लोग 375 के नाम से भी डरते थे, रात को बसों में जाना बंद कर दिया लोगों ने, 375 रूट बस ही हटा दी। जब रियलिटी लोगों को पता चली कि ऐसा कुछ हुआ, उसके 2 गवाह, ये राहुल और ये बूढ़ी अम्मा हैं। तो पूरे में ये फेमस है स्टोरी। आज भी 375 नंबर की बसेस से लोग डरते हैं, वहाँ पे चलती भी नहीं है। तो ये एक रियल स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। इसी तरह की स्टोरीज मैं आपको लिए लाता रहूँगा। और जय श्री राम।